ये जो वॉकर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वो व्यक्ति इस्तेमाल करता है जिसे कुछ तकलीफ़ हो, चाहे उसका पैरों का ऑपरेशन हुआ हो या किसी प्रकार के पैरों में तकलीफ़ हो, वो यही वॉकर को इस्तेमाल करता है। चलने का ये एक बहुत बड़ा सहारा होता है। इस वक्त ये वॉकर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के टेम्बा अस्पताल के हाल ही में चार्ज संभाले डॉक्टर अशोक गीते इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वॉकर के ज़रिए वो अस्पताल में आते हैं और अपनी सेवा देते हैं। हमारे साथ में हैं डॉक्टर अशोक गीते। गीते सर, आप बताएं कि ये वॉकर लेकर आप अस्पताल में आ रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण है और क्यों आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? जी सबीर भाई, देखिए मुझे 1-1.5 महीने पहले एक्चुअली हिप जॉइंट का एवीएन करके एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड करके दोनों साइड के हिप जॉइंट में बीमारी डायग्नोस हुई थी। और उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि उसको ऑपरेट करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि चल नहीं पा रहा था। फिर 20 मार्च को 2020 को दोनों साइड हिप जॉइंट का ऑपरेशन हुआ था। और 5 वीक्स का बेड रेस्ट लेने के बाद मैं फिर से अभी वॉकर लेके हॉस्पिटल में वापस एज अ सिविल सर्जन मैंने चार्ज लेके मैं ज्वाइन हुआ यहाँ पे। जी सर, क्या आप क्यों मतलब रिस्क लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं? आप चाहे तो आराम भी कर सकते हैं, आपका सरकारी पगार भी चल रहा है, मेडिकल आप लोगों को ऐसी फैसिलिटीज़ भी मिलती है, क्या कारण है आप क्यों यहाँ पर आए? जी देखिए, क्या रहता है कि एक पिछले जैसे अप्रैल 2019 से या फिर 20 से जैसे अपना कोविड शुरू हुआ है, तब से कंटिन्यूसली कोविड में काम करते जा रहे हैं एक्चुअली, और कंटिन्यूसली लोगों की सेवा कर रहे हैं। बट ऐसा हुआ कि सडनली सेवा करते करते मुझे खुद को कोविड हुआ था पिछले साल, और शायद किसी कोविड के कॉम्प्लिकेशन से या फिर रिएक्शन भी हुआ था, शायद उससे जॉइंट पे इफ़ेक्ट हुआ रहेगा, ऐसा कहना है एक्चुअली ऑर्थोपेडिक सर्जन का। बट जैसे ये हुआ 5 वीक्स का बेड रेस्ट लेने के बाद मुझे हमेशा ऐसा लग रहा था कि घर में रेस्ट करने से अच्छा कि कुछ करूँ एक्चुअली जाके बेड रेस्ट। वो क्या रहता है कि जब आदत होती है काम करने की, तो लिटरली ऑफिशियली मेरा लीव था और भी बढ़ा सकता था एक्चुअली। बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि आके सर्विस देने में तो जो मतलब सेटिस्फेक्शन रहता है वो घर में रह के नहीं मिलता है एक्चुअली। इसीलिए एक्चुअली वो 5 वीक्स के बाद मैं तुरंत ही एज अ सिविल सर्जन ज्वाइन हो गया एक्चुअली। डॉक्टर साहब, ये ऑपरेशन से पहले जिस तरह से आप चला फिरा कर सकते थे, भागा दौड़ी किया करते थे अस्पताल में, अब वैसा नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आप किस तरह से इस अस्पताल पर नज़र बनाए रखे हैं? कैसा आप पूरा जो कि मेंटेन करते हैं, देखरेख करते हैं इस अस्पताल में जो चल रहा है, जो मरीज़ों का इलाज यहाँ पर चल रहा है? जी जितना मतलब पूरी तरह से मैं बैठा नहीं हूँ, कुछ जितना थोड़ा चल फिर वॉकर के सहारे चल भी रहा हूँ एक्चुअली, जितना हो सकता है उतना मॉनिटरिंग। उसके सिवा एक्चुअली जैसे अपने रूम में हर एक 50 के आसपास सीसीटीवी कैमराज है, कि जिसमें हर एक वार्ड, कैजुअलिटी, आईसीयू में हर एक इसमें पेशेंट पे इसमें नज़र रख सकते हैं, और सारे पेशेंट्स पे वहाँ पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं ऑफिस में बैठ के भी, और फ़ोन पे कंटिन्यूसली काउंसलिंग पेशेंट्स के जो वार्ड में डॉक्टर्स है उनसे बात हो रही है। कंटिन्यूसली मेरे असिस्टेंट जो एडिशनल सिविल सर्जन का चार्ज संभाल रहे मैडम सोनोने मैडम एक्चुअली, वो फिज़िकली जाके देख रहे हैं, अगर कुछ इश्यूज़ रहे होंगे तो खुद पर्सनली जाके वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। और सारे डॉक्टर्स जो है फ़ोन पे सीसीटीवी के इसमें, और जितना पॉसिबल है मुझे चल के जाने के लिए वॉकर से, मैं खुद उतना पर्सनली अटेंड कर रहा हूँ एक्चुअली। देख सकते हैं आपके डॉक्टर साहब के कैबिन में खुद एक यहाँ से पूरा लगाया डिस्प्ले लगाया है, और सभी मरीज़ों को यहीं से वो मॉनिटरिंग करते हैं, सभी मरीज़ों के ऊपर उनकी नज़र बनी रहती है, देखरेख करते हैं कि कौन मरीज़ की क्या हालत है, या अगर कोई इमरजेंसी आती है तो तुरंत उसको अपने सीसीटीवी कैमरे की मदद से देखकर फौरी तौर से उसे किस तरह से राहत दी जाए, उसको आगे का ट्रीटमेंट दी जाए, इस तरह के निर्देश भी डॉक्टर द्वारा दिए जाते हैं। डॉक्टर साहब, इस बात का जवाब दीजिएगा कि अब इस वक्त हालात और संगीन होते जा रहे हैं, मरीज़ों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, तो इसको देखते हुए आपकी तरफ से और किस तरह के प्रिकॉशन मेजर्स लिए जा रहे हैं, किस तरह की सावधानियां बरती जा रही है, और किस तरह की कोशिशें की जा रही है कि मरीज़ों का अच्छे से अच्छा और जल्द से जल्द इलाज हो सके? जी सबीर भाई, देखिए अभी अपने यहाँ पे 40 बेड का आईसीयू है एक्चुअली, कि जिसमें महाराष्ट्र में बहुत कम हॉस्पिटल्स में टेली आईसीयू करके जो फैसिलिटी है, यहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट रहता है अपना दिल्ली की टीम से, कि हर एक पेशेंट्स पे कैमरा लगे हुए हैं जो हर पेशेंट्स को देख सकते हैं। उनसे अपने जो फिजिशियंस है, डॉक्टर्स है, वो डायरेक्टली कुछ भी अगर हायर ओपिनियन लगा तो डायरेक्टली वो दिल्ली से अपने को मांग सकते हैं, वो पैनल से मांग सकते हैं।
बाद में जो अपने ऑक्सीजन सप्लाई का जो इशू है वो ऑलमोस्ट अभी कंट्रोल में है। अपने यहाँ पे ऐसे कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है ऑक्सीजन सप्लाई की। जितने पेशेंट्स अभी आज 127 पेशेंट्स ऑक्सीजन पे है, बट हर एक पेशेंट्स का ऑक्सीजन का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है कि किसी को कोई भी ऐसे ऑक्सीजन सप्लाई की कमी ना पड़े, जितना रिक्वायरमेंट है उतना प्रॉपर ऑक्सीजन उसको मिले। जो भी जितने लोग एडमिट है अभी खुद रिलेटिव्स नहीं आ सकते यहाँ पे मिलने के लिए। मेजर इशू ये है कि खुद अपना कोई अगर एडमिट हो तो अगर उससे कि उसका स्टेटस नहीं पता चलता है कि क्या उसकी हालत है, कहाँ पे एडमिट है, वो हम लोग स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कि हर एक पेशेंट्स का कहाँ पे एडमिट है, हर एक रिलेटिव्स को उसके अपडेट्स दिन में जितनी बार दे सकते हैं, जैसे उसका स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि हर एक रिलेटिव्स को जिनके पेशेंट्स के जो उनके नज़दीकी हैं उनको बार बार उनके जो हालत है वो बताई जाए, ताकि वो पैनिक ना हो जाए कि अपने पेशेंट्स कहाँ पे है, किस हालत में है। वो सारी चीज़ें हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि उसमें कोई दिक्कत ना आए। अगर लोगों को ठीक से खुद नहीं आ सकते हैं इसमें, तो अगर वो हालत पता चलेगी तो दिक्कत नहीं आएगी कि अपने पेशेंट्स ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे। और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सब उन तक वो इन्फॉर्मेशन जो है रिलेटिव्स को वो मिलती रहे एक्चुअली। डॉक्टर साहब, चूँकि ये अस्पताल ये सरकार के राज्य सरकार के अधीन में आता है, राज्य सरकार इसको कंट्रोल करती है, और यहाँ पर लोकल बॉडी जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका, तो आप दोनों का कैसे तालमेल बैठता है, कैसे जो कि एक दूसरे को आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, और कितना क्या आप लोगों को क्या उनका साथ मिलता है? जी, मैं एक्चुअली बहुत धन्यवाद करूँगा महानगर अपने मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, आयुक्त सर का, एक्चुअली कमिश्नर सर का, क्योंकि जब कोविड शुरू हुआ था तो स्टेट ने जो कॉरपोरेशन एरियाज़ है तो अपने जो सब जितने हॉस्पिटल्स है कॉरपोरेशन एरिया के, इवन दो कि वो स्टेट के भी रहेंगे, तो उनका सेवा अधिग्रहित किया था कमिश्नर, जो कंसर्न कमिश्नर्स रहेंगे महाराष्ट्र में जितने भी हैं उनको दिया गया था। बट अभी एक्चुअली जिस तरह से उन्होंने उनका कॉपरेशन मिला है मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पूरा टीम का, कमिश्नर सर का गाइडेंस और जो मेडिसिन सप्लाई रहेगा, तो मैं बोलता हूँ वन ऑफ द बेस्ट महाराष्ट्र में जो कॉरपोरेशन थ्रू जो स्टेट को मिला है। तो अपने यहाँ पे बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट जो मटेरियल रहेगा, बेस्ट टेस्टिंग का मटेरियल रहेगा, बेस्ट मेडिसिन जो भी अपनी टीम डिमांड करती है तो इमीडिएटली वो एक्शन लेके वो अपने को प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली ऑक्सीजन का रहेगा तो पर्सनली वो खुद कमिश्नर सर रहेंगे, पूरा टीम पर्सनली आके बहुत ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं एक्चुअली। और दोनों में जो अच्छे से कोऑर्डिनेशन है, स्टेट में भी अगर कुछ लगता है तो मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ स्टेट से भी और एमबीएमसी से भी। मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, एक दूसरे की बॉन्डिंग आपकी अच्छी बनी हुई है, तालमेल अच्छा बना हुआ है ना सर? जी हाँ, यही एक्चुअली कि जितना अच्छा बॉन्डिंग रहेगा उतने पेशेंट्स को उसका बेनिफिट रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों मिलके पेशेंट को किस तरह से बेनिफिट मिलेगा, अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, इसके लिए डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है डॉक्टर अशोक गीते, जो हमारे शहर की सेवा में वॉकर्स पर आते हैं और अपनी सेवा देते हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि मनपा प्रशासन और राज्य सरकार के अधीन आने वाले इस टेम्बा अस्पताल की आपस की बॉन्डिंग की वजह से, आपस में अच्छे से तालमेल होने के चलते ही इतना अच्छा काम यहाँ पर किया जा रहा है। महानगर पालिका को अगर कहीं लगता है कि उन्हें किसी बात की ज़रूरत है, किसी टेक्निकल चीज़ की ज़रूरत है, तो वो इन्हें बताते हैं और ये तुरंत राज्य सरकार से गुहार लगा कि उस चीज़ को या उस टेक्निकल चीज़ों को किस तरह से और कैसे जल्द से जल्द यहाँ पर अवेलेबल किया जा सके, इस पर ध्यान दिया जाता है, ऐसा इनका कहना है। साथ में ही इन्होंने बताया कि इन्हें जो तकलीफ़ हुई है, जो परेशानी हुई है, वो फिज़िकली या जिस्मानी, वो कोविड के चलते उसका रिएक्शन हुआ है, ऐसा इन्हें बताया गया है। और यही कारण है कि आज उन्हें वॉकर पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इतनी अच्छी सेवा हमारे महानगर पालिका में इतनी तकलीफ़ों में रहकर ये डॉक्टर लोग, ये हमारे हेल्थ वर्कर दे रहे। हम नागरिकों का भी कर्तव्य और फ़र्ज़ बनता है कि हम इनका साथ दें, इनके द्वारा जो नियम हम लोगों पर लागू किए जा रहे हैं उसका पालन करें, और कोविड की जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस का अमल करते हुए शहर से कोरोना को किस तरह से दूर किया जाए, किस तरह से उस पर मात दे सके, इस पर ज़रूर प्रशासन का साथ दे। डॉक्टर अशोक गीते की दी जा रही इस सेवा को मीरा भाईंदर शहर भुला नहीं पाएगा। वॉकर पर आकर वो अपनी सेवा इस अस्पताल में दे रहे हैं। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।